जन कल्याण न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं महाराष्ट्र में कोविड का हाल। माननीय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने पिछले हफ्ते ही नागरिकों को चेतावनी देते हुए कहा था कि कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, तो लॉकडाउन फिर से लगाना जरूरी हो जाएगा। नागरिकों को मास्क लगाना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी है। फिर भी कोरोना की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए लगता है कि नागरिकों में अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना और सैनिटाइजर यूज पर उदासीनता है। कोविड के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए लगता है कि नियमों का पालन और सख्ती से करना जरूरी है। जन कल्याण न्यूज की नागरिकों से अपील है कि वे जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सार्वजनिक जगहों पर मास्क का उपयोग करें। महाराष्ट्र में पिछले 8 दिनों में नए कोरोना मरीजों की संख्या 55,000 से ऊपर हो गई है। 4 दिनों में ही लगातार 8,000 से भी ज्यादा कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स मिल रहे हैं। अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 72,530 हो चुकी है और 20,20,951 लोग अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से ठीक भी हो चुके हैं। अब तक कोरोना का रिकवरी रेट 94% रहा है। रविवार को मिली जानकारी के मुताबिक कल्याण डोंबिवली में रविवार को 178 नए कोरोना मरीज मिलने की जानकारी प्राप्त हुई है। वहीं मुंबई में 135 रुग्ण मिले हैं। ठाणे में 211 कोरोना मरीज मिलने की पुष्टि हुई है। वहीं उल्लासनगर में 10, भिवंडी में 11, अंबरनाथ में 24 और बदलापुर में 32 नए मामले सामने आए हैं। 28 फरवरी के आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन को और कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ रही है। सोमवार को कल्याण के विधायक डॉक्टर श्रीकांत शिंदे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने खुद ट्विटर से ये जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद उनके संपर्क में आए व्यक्तियों ने अपनी जांच कर लेनी चाहिए। वैद्यकीय सेवा में कार्यरत होने की वजह से वे अक्सर जनता की सेवा में लगे हुए थे। फिलहाल उन पर इलाज चल रहा है और वे स्वस्थ बताए जा रहे हैं। कोरोना वैक्सीन का पहले और दूसरे चरण की सफलतापूर्वक चलाने के बाद अब तीसरा चरण 1 मार्च से शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में वरिष्ठ नागरिक तथा डायबिटीज या हार्ट डिसीज जैसे प्रॉब्लम वाले व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जाएगी। तीसरे चरण में कोरोना टीका प्राइवेट अस्पताल से भी दिया जाएगा। प्राइवेट अस्पताल में आम व्यक्तियों के लिए टीके की कीमत 250 रुपए रखी गई है, जिसमें 100 रुपए टीके की कीमत है और 150 रुपए सेवा शुल्क के तौर पर लिए जाएंगे। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन लिया। उन्होंने नई दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में वैक्सीन लिया। वहीं महाराष्ट्र में कोविड वैक्सीन पाने वाले सबसे पहले पॉलिटिशियन बने महाराष्ट्र के ज्येष्ठ पॉलिटिशियन माननीय श्री शरद पवार, जिन्होंने मुंबई के जे हॉस्पिटल में कोविड वैक्सीन लिया। लॉकडाउन के बाद भी होटल और रेस्टोरेंट व्यवसाय है दहशत में। पिछले साल 1 मार्च से लगे लॉकडाउन के बाद लॉकडाउन खुलने तक काफी नुकसान झेलने के बाद कई कड़े नियमों के भी होटल और रेस्टोरेंट ग्राहकों की सेवा में फिर से शुरू हो रहे थे। नुकसान झेलने के बावजूद भी होटल मालिकों में अभी भी दहशत है कुछ कथित पत्रकार और कथित फर्जी NGO की, जो होटल व्यवसायिकों पर फोन करके डिमांड करते हैं पैसों की और ऐसा ना करने पर उन्हें बदनाम करने की धमकी देते हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद से कई होटल और रेस्टोरेंट शासन द्वारा दिए गए नियमों का और कानून का पालन करते हुए नहीं दिखाई दिए और उन पर पुलिस की छापेमारी जारी थी। लेकिन ऐसे में कुछ ईमानदार और कानून तथा नियमों का पालन करने वाले होटल व्यवसायिक अपना काम कर रहे थे, जिन्हें ये फर्जी पत्रकार और NGO परेशान करते हुए नजर आए। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने वाले, अपना होटल सैनिटाइज रखने वाले रेस्टोरेंट्स और होटल मालिकों के लिए प्रशासन द्वारा सुरक्षा देनी चाहिए। 1 मार्च से महाराष्ट्र का अर्थशास्त्रीय अधिवेशन शुरू हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति को अभिवादन करके अधिवेशन की शुरुआत की गई। यह अधिवेशन आपत्ति के समय होने के कारण सिर्फ 10 दिनों तक का ही रहेगा। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस साल अधिवेशन का अध्यक्ष का चयन नहीं हुआ। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण के बाद 8 मार्च को राज्य का अर्थ संकल्प बताया जाएगा। फिर
उसके बाद उसकी चर्चा होगी। 10 मार्च को अधिवेशन खत्म हो जाएगा। पहले ही दिन सत्ताधारी पक्ष और विरोधी पक्ष में जोरदार बहस हुई, जिसमें विरोधी पक्ष का कहना था कि अधिवेशन का समय बढ़ाया जाए। अधिवेशन में पूजा चौहान आत्महत्या प्रकरण में नाम आने के बाद संजय राठौड़ ने अपने मंत्री पद का इस्तीफा दिया था। इस मुद्दे को बीजेपी ने काफी उठाया। सत्ताधारी पक्ष ने भी इसका काफी अच्छे से जवाब दिया। विधान परिषद के 12 सदस्यों की नियुक्ति आज ही की जाए, इस पर अजीत पवार कायम रहे और देवेंद्र फडणवीस ने इनका विरोध किया। अजीत पवार के विधान का विरोध करते हुए विरोधी पक्ष नेताओं ने सभात्याग कर दिया। इस अधिवेशन में सीमावर्ती भाग के मराठी भाषिक प्रांत के प्रति राज्य शासन वचनबद्ध है, ऐसा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने कहा। केंद्र सरकार से आने वाले जीएसटी के 29,290 करोड़ रुपयों का भी सत्ताधारी पक्ष से डिमांड किया गया। साथ ही राज्यपाल ने महाराष्ट्र सरकार की तारीफ भी की कि कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकार की हुई उपयोजनाएं काफी प्रभावी रही है। आज के दिन का समारोह माजी मंत्री विलासराव पाटील, माजी सदस्य सूर्यकांत महाडिक, आबाजी पाटील, संपतराव जेदे, रणजीत भानू, नीलकंठराव शिंदे, दौलतराव पवार, हरिभाऊ महाजन इनके शोक प्रस्ताव से श्रद्धांजलि अर्पण करके किया गया। जनकल्याण न्यूज को मिली खबर के अनुसार बजाज फाइनेंस के नाम से लोगों को ठगने वाला एक व्यक्ति का पर्दाफाश हुआ है। अभिषेक मंडल नाम की यह व्यक्ति खुद को बजाज फाइनेंस का एम्प्लॉय बताती है और लोन दिलाने के नाम पे लोगों से कमीशन या फीस के नाम से 4 से 5 हजार रुपए वसूलती है। इसके लिए वो फर्जी अप्रूवल सर्टिफिकेट्स बना के लोगों का विश्वास संपादित करते हैं और फेसबुक द्वारा पेज बना के यह कार्रवाई अंजाम दी जाती है। सारा काम ऑनलाइन किया जाता है। होम लोन